हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन आज का हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन नंबर है 157। अभी तक हमने सीरीज से 156 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी ने भी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। हालिया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस में श्रमिक भागीदारी दर में सुधार बताया गया है। किन क्षेत्रों में यह सुधार केंद्रित है और युवाओं के कौशल विकास हेतु इसके संकेत मिलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार से संबंधित है। इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि हालिया जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस में श्रमिक भागीदारी दर में सुधार बताया गया है। किन क्षेत्रों में यह सुधार केंद्रित है? युवाओं के कौशल के विकास हेतु इसके क्या संकेत मिलते हैं? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। इसमें हम इंट्रो सबसे पहले लिखेंगे। इंट्रो में हम इसके बारे में बताएंगे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बताएंगे कि जो है भारत में जो है श्रम बल भागीदारी की जो है सुधार जो है किस प्रकार से देखा गया है, इसको हम देखेंगे। भारत में जो है औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार के बारे में बात करेंगे। विशेषकर सेवा और निर्माण क्षेत्र में जो हुई वृद्धि के बारे में देखेंगे। तो ये हम पूरा इंट्रो में लिखेंगे। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या बताएंगे, पीएलएफएस 2024 से 25 के की जो मुख्य बातें क्या क्या हैं। फिर रोजगार वृद्धि के जो है प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। फिर क्या है कौशल विकास हेतु संकेत। फिर लास्ट में हम इसके जो है समक्ष जो है क्या सुझाव दिए जा सकते हैं उसको देते हुए अपना जो है कंक्लूजन देते हुए आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि इसको हम पूरा फुल फॉर्म ना बोलते हुए शॉर्टकट में बोलते हैं। पीएलएफएस 2024 से 25 के अनुसार भारत में श्रम बल भागीदारी दर और रोजगार दर दोनों में सुधार देखा गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि भारत में औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार, विशेषकर सेवा और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये किस बात का संकेत देता है कि जो है भारत में जो है भारत में जो श्रम बल भागीदार और रोजगार दर में जो है सुधार देखा गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि भारत में औपचारिक फॉर्मल इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसमें रोजगार में विशेषकर सेवा और निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। लेकिन ये सुधार स्थायी और कौशल रोजगार की दिशा में कितना टिकाऊ है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। तो इसको हम देखेंगे। पीएलएफएस 2024 से 25 के बीच जो है की महत्वपूर्ण बातें, इसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, एलएफपीआर। इसका फुल फॉर्म होता है श्रम बल जो है भागीदारी, मतलब लेबर फोर्स पार्टनरशिप रेट। इसको हमने शॉर्टकट में लिखा है। इसमें क्या है कि इसका जो है परसेंटेज कितना हो गया है, 52.2% इसका जो है परसेंटेज हो गया है, जो कि जो है कब हुआ है, ये हुआ है 2025 में ये इतना परसेंटेज हुआ है। पहले कितना था, 2023 में यह परसेंटेज था 49.8%। तो 49.8% 2023 में था। इसमें जो है बढ़ के कितना हुआ, मतलब लेबर फोर्स पार्टनरशिप रेट, श्रम बल भागीदारी दर में जो है 2023 में जो चीज़ 49.8% थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 52.2% हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेरोजगारी दर क्या है। यह घटकर जो है कितनी हो गई है, बेरोजगारी दर जो है घटी है, यह घटकर हुई है 3.4%। नेक्स्ट हम देखेंगे महिला जो है श्रम बल भागीदारी जो है दर, मतलब जो है वुमेन लेबर फोर्स पार्टनरशिप रेट। इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार और स्वरोजगार में वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत जो है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ है, स्वरोजगार
ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उल्लेखनीय सुधार हुआ है और रोजगार में वृद्धि देखी गई है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोजगार वृद्धि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, निर्माण। इसके अंतर्गत जो है PMAY इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या है कि PMAY जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के कारण श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है। दूसरा क्या है, सेवा क्षेत्र। इसमें डिजिटल सेवा, हेल्थ, एजुकेशन, यह जो है ई-कॉमर्स, डिजिटल सेवा, हेल्थ और एजुकेशन में रोजगार बढ़ा है। फिर है गिग स्वरोजगार। इसके अंतर्गत PM स्वनिधि, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स, गिग इकोनॉमी, PM स्वनिधि योजना जैसे प्रयासों में प्रवृत्ति जो है बढ़ी है। इसमें जो है क्या हुआ है, बढ़ा है। दूसरा क्या है, कृषि और ग्रामीण। मनरेगा के माध्यम से जो है ग्रामीण रोजगार योजनाओं, मनरेगा से अस्थायी रोजगार में वृद्धि हुई है। मनरेगा के अंतर्गत क्या है, ग्रामीण युवा को 18 वर्ष से, जिसकी आयु 18 वर्ष से जो है ऊपर है, परिवार के एक युवा को जो है क्या करती है, वो 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने की गारंटी देता है मनरेगा स्कीम। नेक्स्ट हम देखेंगे कौशल विकास हेतु संकेत। उसके अंतर्गत जो है क्या है, क्या क्या संकेत है। पहला क्या है, एक मतलब ये जो संकेत है इस बात को दर्शाते हैं कि रोजगार के जो सेक्टर में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। अधिकांश श्रम बल में अधिकांश रोजगार अस्थायी और अनौपचारिक हैं। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत जो है स्थायी और औपचारिक रोजगार की दर जो है कम है। दूसरा क्या है, 70% युवा फॉर्मल स्किलिंग से वंचित हैं। मतलब जो है स्किलिंग गैप देखने को मिलता है। PLFS के अनुसार 70% से अधिक युवा फॉर्मल स्किलिंग ट्रेनिंग से वंचित हैं। स्किल और जॉब में मिसमैच है। इसके अंतर्गत जो है मतलब जो स्किल है, स्किल का जो है लिंक्ड जो है जॉब क्रिएशन से नहीं, स्किल लिंक्ड जो है जॉब क्रिएशन। मांग है कि कौशल प्रशिक्षण उद्योग की आवश्यकता के अनुसार हो। मतलब जो कौशल, जो प्रशिक्षण जो उनको दिया जा रहा है, तो वो जिस प्रकार से उनको आगे उद्योग देना है उसके अकॉर्डिंग जो है कौशल दिया जाए, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उनको जो है लाभ नहीं मिलेगा, वो वैसे भी बेरोजगार होकर बैठे रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, उद्योग उनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मतलब जिस प्रकार से जो है कौशल की ज़रूरत है, जिस प्रकार से उद्योग में जो है जिस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है, तो युवा को जो है उसी प्रकार के कौशल से जो है प्रशिक्षित किया जाए। इसके समक्ष जो है हम सुझाव जो है क्या दे सकते हैं। पहला सुझाव है कि स्किल इंडिया मिशन को स्थानीय ज़रूरतों से जोड़ना। स्किल इंडिया जो मिशन है, इसे क्षेत्रीय स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित पुनर्गठन करना। फिर क्या है, PPP मॉडल से संबंधित प्रशिक्षण। PPP का फुल फॉर्म है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप द्वारा उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना। मतलब जिस प्रकार के जो है उद्योग में जो है जिस प्रकार के प्रशिक्षण की डिमांड है, आप जो है उसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रोवाइड करिए, तभी जो है उसको जो है लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, PM विश्वकर्मा स्ट्राइव का प्रभावी कार्यान्वयन। PM विश्वकर्मा योजना, संकल्प स्ट्राइव जैसी योजनाओं को कार्यान्वयन में मजबूती लाना। फिर नेक्स्ट क्या है, गिग इकोनॉमी के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचा प्रोवाइड करना। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा ढांचे का विकास करना। गिग इकोनॉमी जो है क्या होती है, गिग इकोनॉमी जो है ये एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें जो है लोग पारंपरिक पूर्वकालिक कर्मचारियों के रूप में काम करने के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों या फ्रीलांसरों के रूप में काम करते हैं। इसका जो है गिग का जो है शब्द का जो मतलब क्या होता है, एक छोटा या अस्थायी काम या परियोजना। इसके अंतर्गत जो है कौन लोग शामिल होते हैं, गिग इकोनॉमी के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो व्यक्तियों को अधिक लचीलापन, स्वतंत्र और विभिन्न प्रकार के काम करने का अवसर प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों को काम देती हैं, जिसे गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। तो ये हमने क्या देखा, गिग इकोनॉमी के बारे में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है इसका कंक्लूजन। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि श्रमिक भागीदारी में सुधार सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन युवाओं के लिए कौशल आधारित, टिकाऊ और औपचारिक रोजगार सृजन की नीति ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आपको हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी ने भी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी फ्री की भी क्लासेस चल रही हैं। फ्री में हम
सबसे पहले हिस्ट्री या पॉलिटी से स्टार्ट किया है हमने। हिस्ट्री और पॉलिटी के साथ साथ फिर आगे जो उसको कंप्लीट करवाने के बाद में हम आगे अदर सब्जेक्ट को भी जो है आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।